इवनिंग गाइस, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 सेट। ठीक है, सेट की ये समरी है। ठीक है, तो हम दूसरा जानना चाहते हैं कि व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट बहुत टाइप की हो सकती है। जैसे कि हम आपके क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट निकालें। ठीक है, तो सेट किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट ले लें, तो रियल नंबर के सेट में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो सेट जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 5 ह्यूमन नेम्स, तो राजू, रामू एंड रानू एंड रवि। तो ये यहाँ पर 4 ह्यूमन नेम्स हो गए। तो ये 4 ह्यूमन नेम्स का सेट हो गया। तो इसी तरह हम कोई भी सेट ले सकते हैं। ठीक है, एनी सेट, वॉट एवर आई वॉन्ट। अब यहाँ पर साइंस का कुछ मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ये लगा है एप्सिलॉन 5 एंड सबसेट का ही साइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है इसका, अगर यहाँ पर कोई ए सेट है, ठीक है, जिसका सेट है 1 2 3, 4। ठीक है, ये हमारा कोई सेट है ए, एंड सेकेंड सेट बी बनाते हैं हम लोग 2, 3, 4। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जो बी सेट है उसमें एक एलिमेंट कम है एज़ कम्पेयर टू ए। तो यहाँ पर ए एप्सिलॉन बी हो गया, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में कंक्लूड हैं। तो यहाँ पर बी जो हो गया वो एप्सिलॉन हो गया ए का। ठीक है, यहाँ पर ए एप्सिलॉन बी का मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में हैं। ठीक है, अब 5 का मतलब क्या होता है, 5। अगर मैं यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ ए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एज यू कैन सी यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं, तो इस सेट को हम लोग 5 सेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सबसेट का। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एक सेट बनाया है ए और यहाँ एक सेट बनाया है बी। ठीक है, हम इसी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। इसका भी यही मतलब है, एक को सबसेट बी, इसका मतलब कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा इस एप्सिलॉन का मतलब दूसरा भी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर इस सेट को लेकर चलें कि ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ए एप्सिलॉन 1 है या नहीं, तो एज यू कैन सी दैट एक एलिमेंट 1 इस एलिमेंट सेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ए एप्सिलॉन है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ए एप्सिलॉन 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 इस सेट में है ही नहीं, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं 5 को हमने कैसे भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इसे बोलते हैं सबसेट का साइन। ठीक है, ये सबसेट का साइन है। ठीक है, तो हम लोग आप जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। टाइप मैंने आपको बताया था, एम्प्टी सेट क्या होते हैं। इस 5 सेट को जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, फाइनाइट एज यू नो लिमिटेड सेट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 4 नेम ऑफ ह्यूमंस, तो ये लिमिट है, इसकी लिमिटेड है। बट मैं अगर बात करूँ नेचुरल नंबर की, पर उसकी लिमिट है पर वो काउंटेड नहीं है। अगर मैं बात करूँ इनफिनाइट सेट की, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स, तो ये ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि आपके डिब्बे में रखे चावलों का सेट क्या होगा, तो आप चावलों को काउंट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर इनफिनाइट सेट हो गया। अब आते हैं इक्वल सेट। अगर हम कोई 2 सेट लेते हैं, ठीक है, कोई हम 2 सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं एज यू कैन सी। एक और सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो आप देखो दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम इन्हें बोल सकते हैं इक्वल सेट। सबसेट क्या होता है, और पावर सेट और यूनिवर्सल टेबल। सबसेट क्या होता है, ठीक है, हम लोग समझते हैं सबसेट क्या होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसेट मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर कोई एलिमेंट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, ओके, और बी में एलिमेंट हैं 1, 2, तो आप देख सकते हैं कि बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए में ऑलरेडी हैं, बट ए में थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर बी जो है, बी सबसेट कहलाएगा ए का। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पावर सेट की। क्या होता है पावर सेट, क्या होता है, ठीक है, पावर सेट क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ सेट लिखता हूँ ए इक्वल टू 1, 2। अगर मैं आपसे पूछूं इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, सबसेट क्या होते हैं,
जो इस एलिमेंट की इक्वलिटी दिखाने की इसका सबसेट बनाते हूँ। जैसे कि इसका सबसेट क्या हो सकता है, इसका सबसेट हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है, इसका सबसेट 2 हो सकता है, और एक सबसेट हो सकता है 1, 2। पर एक ऐसा भी सेट होता है जो सभी सेटों का सबसेट होता है, वो हमेशा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाई एक ऐसा सबसेट है जो सभी सेटों का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना सबसेट हो गए, पहला सबसेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 4। जितने सबसेट वो उसकी पावर सेट हो जाएगी, ठीक है। जितने सबसेट बनेंगे उसके फाई सभी सेटों का सबसेट होता है, इट्स कन्फर्म। और उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर है 4 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसका पहला सबसेट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पाँचवा 5 खुद होगा, और छठा ये 2 होंगे, सातवां ये 2 होंगे, आठवां ये 2 होंगे, 9वें ये 2 होंगे। यानी कि उसके टोटल 9 सबसेट हो गए, ठीक है। तो हम सारे सेटों को मिलाकर और एक में चारों हो जाएंगे तो 10 होंगे टोटल सब्जेक्ट्स के, 10 इसके टोटल सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसेट कहलाएंगे। अब आता है यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे सेटों की जिसमें यूनिवर्सल होता है, फैक्ट होता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। आप नेचुरल नंबर्स लेने की बात करते हैं तो उसमें सारे नेचुरल नंबर्स काउंट किए जाएंगे। रियल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीगर्स हो गया। अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की तो उसमें सारे ह्यूमन काउंट किए जाएंगे, तो इन्हें यूनिवर्सल सेट बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।